नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी वर्चुअल शिखर बैठक जारी। दोनों देशों के प्रधानमंत्री कर रहे हैं आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार। कुलतार सिंह संधवा सर्वसम्मति से चुने गए पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ग्राम संरक्षक योजना के तहत विकास कार्यों के संबंध में राज्य के 4000 से अधिक राजपत्रित अधिकारियों से वेबिनार के माध्यम से जुड़े। अब समाचार विस्तार से। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर बैठक शुरू हो गई है। इस दूसरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत विभिन्न पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। शिखर सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नई पहल और स्वरंधित सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। इस शिखर सम्मेलन में ये बात सिद्ध होती है कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने घनिष्ठ सहयोग को कितना महत्व देते हैं। इस अवसर पर उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक खनिज, जल प्रबंधन, नवीनीकरणीय ऊर्जा और कोविड-19 के क्षेत्र में अनुसंधान जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्राचीन कालीन वस्तुएं वापस करने की पहल के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कई कलाकृतियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं, जिन्हें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से अवैध रूप से देश से बाहर ले जाया गया था। पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्रवाई शुरू होते ही नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। कोटकपूरा से विधायक कुलतार सिंह संधवा को पंजाब विधानसभा का सर्वसम्मति से नया स्पीकर चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संधवा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका हरपाल चीमा ने समर्थन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान कुलतार संधवा को स्पीकर की सीट तक लेकर गए। सभी विधायकों ने उनको अध्यक्ष चुने जाने की बधाई दी। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों अश्विनी शर्मा और जंगी लाल को विधानसभा के सदस्यों के तौर पर शपथ दिलाई गई। पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज अध्यक्ष के चुनाव के बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने नवनिर्वाचित 16वीं विधानसभा के सदस्यों को विधायक चुने जाने पर बधाई दी। राज्यपाल ने विधानसभा के इस पहले सत्र को संबोधित करते हुए पंजाब के लोगों और चुनाव आयोग को राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने राज्य में शांतिपूर्वक मतदान करके लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के तौर पर किए जाने वाले कामों का उल्लेख किया और उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की नई सरकार द्वारा लोकहित को पहल दिए जाने की भी बात और सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की एक रूपरेखा सामने रखी। आज पंजाब से राज्यसभा के लिए 5 उम्मीदवारों के अपने
नामांकन पत्र भर दिए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के उम्मीदवारों के तौर पर चुने गए ये उम्मीदवार हैं डॉक्टर संदीप पाठक, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल। इन सभी उम्मीदवारों ने विधानसभा के सचिव के कार्यालय में पहुंचकर नामांकन कागज दाखिल किए। अंतिम समाचार मिलने तक अभी किसी और उम्मीदवार ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए थे। राज्यसभा के लिए चुनाव 31 मार्च को होने हैं और नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 24 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े हैं। इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य में जन कल्याण और विकास के लिए सरकारी अधिकारियों के इस अनूठे सहयोग की एक नई पहल की है, जैसे निजी क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP है, उसी प्रकार इसे गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप GCP कहा जाएगा, जिसमें अधिकारी अपने कार्यालय के नियमित कार्यों के अलावा गांव के विकास के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के अलावा सरकार राज्य के लोगों की सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने विस्तार से बताया कि राज्य के हैप्पीनेस इंडेक्स से लोगों की समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें अपनी रैंकिंग बढ़ाने की जरूरत है और ग्राम संरक्षक योजना पर काम करके ये अधिकारी राज्य के हैप्पीनेस इंडेक्स में सुधार के लिए प्रमुख योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित सभी लोग गांवों के विकास में योगदान दें तो राज्य और अधिक तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। हरियाणा विधानसभा सत्र की आज की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने विकास कार्यों और अपने अपने संबंधित चुनाव क्षेत्रों के बारे में प्रश्न किए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा को SHPSC की परीक्षा के संबंध में जानकारी दी और कहा कि अगर कोई अनियमितताएं मिलती हैं तो सरकार ने कार्रवाई की है। विधायक रामकुमार गौतम ने मिलावटी खाद्य पदार्थ का मामला उठाया तो संबंधित मंत्री ने कहा कि संबंध में केस दर्ज किया गया है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 20 किलोमीटर की परिधि में 4 ITI आती हैं। समाचार लिखे जाने तक विधानसभा की कार्रवाई जारी थी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1549 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2652 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.74% हो गई है। अब तक 4 करोड़ 24 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय केवल 25,106 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 183 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें से 17 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। चंडीगढ़ में भी कोविड रोधी टीके लगाए जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 10,83,201 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 8,75,867 लोगों ने दोनों डोज ले ली हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु के 431 किशोरों को वैक्सीन की डोज दी गई है, जबकि 15 से 18 वर्ष की आयु के 60,129 किशोरों को पहला टीका लग गया है, जिसमें से 32,550 को दूसरा टीका भी लग चुका है। कल 236 व्यक्तियों को वैक्सीन की डोज दी गई। आज हम यहाँ पर वैक्सीन लगाने आए अपने फ्रेंड सर्कल में, मतलब मेरे 2-3 फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे आप सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। इससे हम खुद ही बचते हैं, हमारी सोसाइटी मतलब कोविड फ्री हो जाएगी। और बच्चों के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। कल चंडीगढ़ में 6 व्यक्तियों में कोरोना के लक्षणों की पुष्टि हुई, जबकि इतने ही कोविड मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वे लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से MyGov नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया। जनता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। संदेश भेजने के लिए फोन लाइंस 25 मार्च तक खुली रहेंगी। रिकॉर्ड किए गए इन संदेशों में से कुछ को कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।